की खोल बेबी लव की बातें बोल आजा कर ले रॉक एंड रोल टुगेदर जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी जकरिया और कुसुम। आपको धक्के झटके ने सीट भी नहीं मिलेगी इधर, तो आप अकेली अकेली बसंती पे पीछे आराम से बैठोगी, फ्रेश एयर भी मिलेगी और साथ में मेरी कंपनी। और कुसुम की लव स्टोरी जकरिया और कुसुम के जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी जकरिया और कुसुम। मिंजामुल क्या हो गया जकरिया भाई? मेरे को लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। मेरा घर तो करीब है, मैं निकलता हूँ पैदल। इसे कैसे निकलता हूँ भाई, पहले 50 रुपए तो दे के जा। मेरा ख्याल है शायद आप मजाक कर रहे हैं। मैं निकल रहा हूँ, अपना ख्याल कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ए भाई मजाक किस बात का यार, गाने में तो बड़े भाषण दे रहा था तू। तो गाने में पैसों का जिक्र कहाँ किया था मैंने? रुक जा, भीतर को बताता हूँ, मैं पैसों का जिक्र नहीं किया था। रुक, कमीने। कमीने किसको बोला? शकील को बोला, शकील को। बिल तो घर पे आता था, अब कमबख्त खाब में भी आने लग गया है। ये लो, पहले घर में आते तो चाय बिस्किट खर्चा होता था, अब खाद में भी क्या खर्चा शुरू हो गया है? खर्चा ही तो नहीं किया, जब ही तो कमीना बोला मैंने। अच्छा चलो, अच्छा खर्चा कहीं से भी बचे, बचा तो ना। चलो अब दाएं बाएं हो जाओ। क्या करिए, दाएं बाएं क्या? अभी जिधर पड़ेगा उसकी दूसरी तरफ हो जाओ। चलो हट जाओ। चलो ना, हट जाना। रुक जा भाई, प्यार नहीं करती तो ना कर, मगर तसद्दुक तो ना कर। इसी मीठी नींद सो रहा था, अमका उठा लिया मेरे को। कैसा हुस्न था, कैसी जवानी थी, मेरा मतलब है मैं तो अभी भी इतनी खूबसूरत हूँ। लोग मेरे से रेसिपी पूछते हैं कि बाजी आप किसे इतनी प्यारी हैं, मगर सुलेमान आज भी वैसे का वैसा मनुष्य है। ये मिर्जा मौला कहते हैं ना, शैतान को याद करो तो शैतान हाजिर हो जाते हैं, इसी तरह सुलेमान को याद करो तो सुलेमान हाजिर हो जाता है। जुब्बी मैं ऊपर है ना चुड़ैलों की पार्टी अटेंड कर रहा था कि अचानक मेरे को हिचकी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा कोई होश ना हो, जरूर मेरे को जुब्बी याद कर रही होंगी। हाँ जा जास्ती बहाने नहीं बना, कभी किसी को याद करने से हिचकियाँ भी आती हैं। हाँ बरोबर कह रही है तू। अगर याद करने से हिचकियाँ आती तो आज तो ये बेड पे बैठेली आज नहीं होती तू यहाँ। क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि मेरी माँ है ना आखा दिन तेरे को याद करती रहती है, इस हिसाब से तो तेरे को तो मेरी माँ के पास होना चाहिए। हाँ जब तू पहुँच गया माँ के पास तो माँ को एंजॉय करना पार्टी अपनी माँ के साथ। जुब्बी मैं तो कंप्लेंट दे रहा हूँ उसको, लेकिन माँ कहती है कि जो बात मेरी जुब्बी में है वो किसी और में किधर है। हाँ शुक्र है तेरी माँ ने एडमिट तो किया कि जुलेखा अच्छी थी है? हाँ अब तू भी उसको यकीन दिलाने के लिए आ जाने। किस चीज का? अरे जितनी वो तेरे से मोहब्बत करती थी ऐसी तू भी उसको चाहती है। मेरे को तेरी माँ से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, दिल चाहता था गले मिलके उसका गला घोट दूं। इसी वास्ते तो तेरे को दिन रात याद करती है, चाहती है कि तेरे को गले से लगा ले। हाँ सुलेमान उधर जाके ना कोई चुड़ैल भर्ती कर ले जो तेरी माँ के हर वक्त गले लगती रहे। नहीं जुब्बी नहीं, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुझसा नहीं देखा, जुब्बी 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 तुझसा नहीं देखा। कहता तो ठीक है मेरे हुस्न के बारे में, हालांकि ये जिन है, इसको मेरे बारे में इतना कहना नहीं चाहिए, मगर खूबसूरती की मेरी इतनी इंतहा थी कि जिन को भी कहना पड़ता है कि जो भी तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है।
क्या नाम है कलसुमली, ये जो इस लिफाफे में चिप्स है, ये पहले तो बहुत ज्यादा आते थे, क्या अभी भी वैसे ही है? सासू माँ, अगर ये पता करने का आपको इतना ही शौक है ना तो प्लीज 50 रुपए खर्च कर लीजिए। 50 रुपए का रोकड़ा खर्चने की मेरे को क्या जरूरत है? 2-3 चिप्स मेरे को दे दे, मैं अंदाजा लगा लूंगी। 3-4 चिप्स की जगह आप क्यों ना 10-10 रुपए का मेरे को 5 नोट दे दीजिए, मैं फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगी ना। ये कलसुमली, आज तो मेरा ख्याल रखेगी, कल मैं तेरा ख्याल रखूंगी। सासू माँ, अगर आज ये चिप्स का ख्याल अब अपने ज़हन से निकाल लें तो शायद कल आपको मेरा ख्याल करने की जरूरत ही ना हो। ये मिंजा बोला, घर में इतने कचरे फैला रह दिया, सफाई तेरा बाप करेगा? घर आपका है, आप भी सफाई कर सकते हैं। मेरे को जिस वक्त सफाई का मौका मिल गया ना, मैं आजू बाजू नहीं पूरे इलाके की सफाई कर दूंगी और तेरे को तेरे मम्मी पापा के घर भिजवा दूंगी, बीरपुर खास। और जिस दिन मैंने इस घर की सफाई की ना तो आपको सीधा जक्कू के पप्पा के घर आके भेज दूंगी, वो भी सिर्फ एक दुपट्टे के साथ, समझी? अब प्लीज मैं जा रही हूँ सुकून से चिप्स खाने के लिए, पीछे से आवाज मत देना। मिंजा मोला चिपस तो दे नहीं रही, कैसी मनुष्य बकवास करे लिया मेरे साथ। किधर जाऊँ? क्या हो गया तेरे को? ए मिंजा बोला, ये तो बंद हो गई। ए भाई, ये तो उसी जगह बंद हुई है जहाँ से शकील भागा था। खाब में पेट्रोल खत्म हो गया था, अभी तो खत्म नहीं हो गया। ये मेरा खर्चा हो गया। ये आइडिया। एक्सक्यूज मी, फरमाइए। फरमाना क्या है? मैं तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही पा सकता हूँ, बल्कि एक ऑफर है आपके लिए। ऑफर? कैसी ऑफर? वो शायर ने क्या खूब कहा है कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। ए मिस्टर, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लगता है आपके दिमाग को इलाज की जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो ना, इतनी तपती धूप है, इतना गली में सन्नाटा है और इतना हैंडसम मर्द जो है वो अपनी बसंती के साथ इधर खड़ा हुआ है, फिर भी आप पैदल पैदल जा रही हो। आज मेरी बसंती में बैठ के चलो ना। क्या मतलब है? जान न पहचान तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? अच्छा, ये बस वाला ने चिंची, रिक्शा, टैक्सी, ये कौन सी आपकी खाला के लड़के हैं? इनके साथ तो ऐसे बैठ जाते हो बगैर जान पहचान के। अभी मैं बोल रहा हूँ तो जान पहचान दिखानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, कितने पैसे लोगे? ज्यादा नहीं, मैं तो हमेशा अपने ग्राहक को मुनासिब पैसे बताता हूँ। आपसे भी मुनासिब लेंगे, सिर्फ 100 रुपीज, 100 रुपए। 100 रुपए? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं बस में 15 रुपए दे के चले जाऊँ? हाँ तो बस में आपको धक्के झटके ने सीट भी नहीं मिलेगी। इधर तो आप अकेली अकेली बसंती पे पीछे आराम से बैठोगी, फ्रेश एयर भी मिलेगी और साथ में मेरी कंपनी। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे घर तक छोड़ना होगा। घर तक क्या, घर के अंदर छोड़ेंगे, बल्कि फोन नंबर भी ले लेंगे। कभी आपको जरूरत पड़े ना, इस खाकसार को याद कीजिएगा, ऐसे कोई सर्विस देने आ जाऊंगा। बस बस, ज्यादा छिछोरा बनने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा बन जाते हैं, मेरा मतलब आइए आइए बैठिए ना प्लीज, आइए आइए। एक प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे को 100 रुपए अभी दे देती तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। अब ऐसी भी क्या बेएतबारी? बेतबारी नहीं है, आप पे तो पूरा एतबार है। वो क्या है कि ना मजबूरी है, बसंती में पेट्रोल खत्म हो गया। अभी ये थोड़ा आगे चलेंगे, पेट्रोल डला लेंगे, फिर आप देखिएगा मेरी बसंती की रफ्तार हवाओं से बातें करेगी। अब तुम्हारे साथ पेट्रोल पंप भी जाना पड़ेगा? थोड़ा से आगे, थोड़ा चलने में क्या बुराई है। ये लो। ए मिंजा बोला, थैंक यू। को इधर जाना है? हाँ, इस घर में मेरी स्कूल की सहेली रहती है। आपका ताल्लुक भी मीरपुर खास से? तुम्हें कैसे पता? आपकी सहेली का नाम कुलसुम है। वाह भाई, तुम तो सब जानते हो। मिंजा बोला मर गए। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी जान पहचान है ना, इसके बारे में प्लीज कुलसुम को मत बताइएगा। इजाज असलम, मिंजा बोला, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपनी तस्वीर अखबार में छपाऊंगा ने बड़ी बड़ी खबर के साथ। तो आपने भी ना इस डायरी में से ये फारिग एक्टरों की तस्वीरें निकाल के ने मेरी तस्वीर छापनी है, समझी? तो फिर मंजूर है? मंजूर है। प्रेम कहानी सबको सुनानी, जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और कुलसुम की। क्या? हाँ कुलसुम, तुम्हारे शौहर ने मुझे यहाँ पहुँचाने के पूरे 100 रुपए लिए हैं। जकरिया साहब, क्या ये बात सच है कि आपने इनसे 100 रुपए लिए? एकदम सच है। नहीं, अगर मेरे को पता होता ये आपकी सहेली है तो क्या? पैसे कम लेते हैं ना? नहीं तो इससे ज्यादा पैसे लेता मैं। काय को? वाह भाई, लोग तो मेहमानों को डिस्काउंट करते हैं और ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। वो बात ये है कि अभी हमारे घर पे आइए तो चाय बिस्कुट कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह तो आएगा ना, तो उस पे खर्चा नहीं होगा क्या? सुन रही हो कुलसुम? जकरिया साहब, क्या मैं आपसे घर के अंदर 2 मिनट्स के लिए बात कर सकती हूँ प्लीज? जिससे आप कहें। अरे अरे, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम तो कभी भी बातें कर लोगे। मुझे तो ले चलो। 1 मिनट, तू इधर ही वेट कर। हाँ, बस हम लोग अभी आते हैं। चलो चलो जक्को। ए भाई काम तो छोड़। कमाल है, इसका तो बड़ा रोब है अपने शौहर पे। कुलसुम कान तो छोड़। तू तो मेरे को ऐसे लेके आ रही जैसे मैं तेरा छोटा बेटा हूँ। जक्कू, मेरी बात बस आप गौर से सुनिए। क्या मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं? बरोबर है, होते हैं। क्या शोहर के दोस्त और रिश्तेदारों का ख्याल रखना बीवी का फर्ज है? पहले शोर का तो ख्याल रख ले। हाँ भाई, फर्ज है। इसी तरह क्या शोहर का ये फर्ज है कि बीवी के दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखे? बिल्कुल फर्ज है, बरोबर। तो फिर आपने मेरी सहेली से 100 रुपए क्यों लिए? मेरे को मालूम थोड़ी था कि वो आपकी सहेली है। अब तो पता चल गया ना आपको? हाँ, अब पता चल गया, लेकिन मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तेरी सहेली को। मैंने कब कहा कि पैसे वापस करो? अच्छा तो मैं ये कह रही हूँ कि वो मेरी सहेली है। बिल्कुल। नहीं, मेरे घर आई है, मेरे से मिलने आई है, तो 100 रुपए का 50% मेरा। ये मिंजा मोला पूरा 50%? जी हाँ, वो मेरी सहेली है, मेरे को 50 रुपए दे दीजिए अभी के अभी। तो कुलसुम साहिबा, एक बात आप भूल रही हैं, सहेली आपकी है माना, लेकिन उसको मैं अपनी बसंती पे लेके आया हूँ और मैंने खुद चलाई है, तो 50 रुपए आपको देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेट्रोल भी डाला अलग से, समझी ना? तो अगर आपको 50 रुपए चाहिए तो लेके दिखा दो। बाय बाय, टाई टाई बाय बाय, टाई टाई बाय बाय बाय। मैं समझी जिंदा है। ए वाड़ी, तू किसको मिलने आई है? मिलने तो मैं कुलसुम से आई थी, लेकिन वो मुझे यहाँ बिठा के पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तू मिलने आई है और तेरे को यहाँ बिठा के चलेगी? हाँ, ये भी है। ये भी नहीं है, बल्कि यही तो है। चल अपना कीमती वक्त जाया नहीं कर, फुट इधर से। मैं तो बड़ी चाह से मिलने आई थी उससे, लेकिन चले। ऐसे कैसे चले? पहले वो देके जाना जो अपन के लिए लेकर आई है तू। लेकिन आंटी, मैं तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं लाई। ये खाली आता ही है और बोलती है मैं बड़े चाह से आई हूँ। नहीं नहीं, आप मेरी नियत पे शक नहीं करें। ये क्यों नहीं शक करूँ? मेरे को तो कोई आसरा नजर ही नहीं आ रहा। आंटी, मैं अगली बार आऊंगी तो जरूर लेकर आऊँ। अगली की अगली बार देखी जाएगी। ऐसा कर, तू बाजू से निकल इधर गेट पे से, और दुकानें आएंगी वहाँ से कुछ चीज पकड़ के ले आना, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ जी आंटी, ठीक। ठीक है ना? बड़ी बड़ी आई खुलूस की फूफी, इंशाल्लाह आइंदा नहीं आएगी। किस मुसीबत में फंस गई थी मैं, आइंदा तो कभी नहीं आऊंगी यहाँ। प्रेम कहानी सबको। कल मैंने खुद यहाँ पे अपना 50 रुपए रखे थे, गए किधर? किधर रख दी मैंने? कभी कभी मैं कोई चीज इतनी छुपा देता हूँ कि मेरे को भी नहीं मिलती कि है किधर। मैं क्या करूँ? मैंने कहीं अलमारी में तो नहीं रख दी? हो सकता है, देख लेते हैं। हे मिंजा मोला, अलमारी में डायरी। इजाज असलम, हे मिंजा मोला, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी। ये फंकारों की फोटो लगाई हुई उसने, और कुलसुम ने मेरी फोटो नहीं लगाई।
ये कुलसूम, ये तूने अच्छा नहीं किया। अभी बताता हूँ उसको। ए कुलसूम, कहाँ से आई ये कॉपी तेरी अलमारी में? किसने बनाई ये कॉपी ने? किसने छपाई ये कॉपी? ये भूल मुझसे हुई है सरताज। मैंने बनाई ये कॉपी और मैंने छपाई ये कॉपी। इस कॉपी में हुमायूं, सईद, निजात असलम, अदनान सिद्दीकी की फोटो छपी हुई है। मेरी क्यों नहीं छपी? क्योंकि आप उन जैसी नहीं है ना जग्गू। क्या मैं इनके जैसा नहीं हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल भी उन जैसी नहीं है। ये क्या कह रही है कुलसूम तू? जग्गू, अगर आपकी तस्वीर एक बार में छपती तभी तो मैं उसको काटती और इधर छापती। ए, तेरे को शर्म नहीं आई गैर मर्दों की तस्वीर अपनी कॉपी में छापते हुए? एक्सक्यूज मी जकरिया साहब, आपके भी बटवे ने मोबाइल में ना ये लड़कियां नादिया हुसैन ने, मेवेस हयात ने, वो कौन मतीरा है उसकी भी तस्वीरें लगी रहती है। नहीं, मेरी तस्वीर क्यों नहीं है? तेरी फोटो? ये सारी लड़कियां जो है ना, ये मुल्क की पहचान है, पहचान। और क्या मैं आपकी पहचान नहीं हूँ? नाटक कम कर, ने अपनी पहचान अपने पास रख, समझी ना? और जल्दी से इस कॉपी में ना मेरी तस्वीरें छाप। और आप भी ये सारी लड़कियों की ना फोटोज गायब कीजिए प्लीज। कैसे कैसे गायब करें? आई लव माय कंट्री। ठीक है, ओके जकरिया साहब, हम एक व्यापार करते हैं। कैसा व्यापार? जिस दिन मेरी तस्वीर एक बार में छप जाएगी ना, तो उसी दिन आप अपने बट्टे, मोबाइल, तकिए के नीचे हर जगह से इन लड़कियों की तस्वीरें गायब कर देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपनी तस्वीर अखबार में छपाऊंगा ने बड़ी बड़ी खबर के साथ। तो आपने भी ना इस डायरी में से ये फारिग एक्टरों की तस्वीरें निकाल के ने मेरी तस्वीर छापनी है, समझी? तो फिर मंजूर है? मंजूर है। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो। माँ, मेरे को दुआ दो माँ। क्यों दूसरी शादी बना रहे तो? नहीं माँ, मैं बस मशहूर होने जा रहा हूँ। मेरी फोटो अखबार में छपेगी, आप देखो। पहले छपने तो देना। हाँ, छपने वाली है, समझो। ये जब को मेरे को तू ये बता, तू मेरे को नली निहारी खिलाने का तेरे पास रोकड़ा नहीं था, ये तस्वीर खिंचाने का रोकड़ा किधर से आया? ए माँ, मैं आप ही का छोकरा हूँ। ये जो तस्वीरें खींचेंगी ना, इसमें भी अपन रोकड़ा खर्च नहीं करेंगे। शाबाश जक्कू, जा अपनी जिंदगानी जी ले तू। जिंदगानी तो मैं जी लूंगा माँ, लेकिन आपसे एक लिटिल छोटी सी दरख्वास्त सी। आपसे भी एहसान है मेरे को, मेरे से कोई रोकड़ा ना मांगिएगा। नहीं 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 माँ, हाँ। गलत समझ रही है। मैं रोकड़ा नहीं मांग रहा। हाँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहने वाला हूँ कि मेरी जो बचपन की पुरानी फोटो है ना, हाँ। वो मेरे को दे दीजिए। काय को? वो क्या है कि जब लोग मशहूर हो जाते हैं ना, हाँ। तो फिर उनकी फोटोएं भी बिकती हैं। तो मैं ऐसा ना हो ना कि आप मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी फोटोएं बेच दो। तो जक्कू, तो 10 मिनट में आजू बाजू हो जा, वरना 2-4 लाफड़े लगा के ऐसी शक्ल बना दूंगी, तस्वीर खिंचाने के काबिल नहीं होंगे, समझे तू? ओके माँ, ओके ओके हाँ। ओके। लेकिन मैं ये कहना चाहता अगर फिर भी बेचने का कहीं इम्कान हो जाए ना, तो प्लीज मेरे को भूल मत जाना। हाँ, अभी मशहूर हुआ नहीं है तो मीरा बनना शुरू हो गया। भूल मत जाना, भूल मत जाना। शकील भाई, ये लीजिए चाय गर्मा गर्म और ये बिस्कुट सा। भाभी ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, बता ही दे। हे शकील भाई, बात ही कुछ ऐसे ही है बस। हाँ, बात तो खास है, वरना इतनी सारी चीजें बगैर मन्नतों के तो आती ही नहीं। ये चाय पिए ना, चाय ठंडी हो जाएगी। कोई बटीक वाला काम है, वरना जकरिया भाई के घर पे इतना सामान नामुमकिन। शकील भाई, ये बिस्कुट्स लो ना, एक नहीं कम से कम 2 लेनी होगी आपको। भाभी बात बता ही दे, चाहे बर्दाश्त नहीं हो रही। शकील भाई, बात दरअसल ये है कि मैं चाह रही हूँ कि एक बार में ना मेरी फोटो के साथ ही मेरी खबर छपे। क्या अखबार में आप चाहती हैं कि आपकी फोटो छपे और खबर भी अखबार में छपे? ठीक सुन रहा हूँ ना मैं? बरोबर ठीक सुना आपने। लेकिन ऐसे अचानक? शकील भाई, बात दरअसल ये है कि मुश्किल काम है,
पैसे खर्च होंगे। ए शकील भाई, रोकड़े के अलावा कोई और सॉल्यूशंस बताओ प्लीज। कोई और सोल्यूशन? हाँ, एक है, इससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा क्या? जल्दी बताओ जल्दी। भाई आप अपनी सास का कत्ल कर दें, अखबार में तस्वीर भी छपेगी, खबर भी छपेगी कि बहू ने सास के जुल्म से तंग आकर सास का कत्ल कर दिया। इससे आपकी सास से भी जान छूट जाएगी और शर्त भी जीत जाएंगी। शकील भाई, आइडिया तो कम से कम नया दे दीजिए। आप ऐसे पुराने आइडिया में बैठे हुए अभी चाय और बिस्किट खिलाने का क्या फायदा? अभी पुराने बिस्किट खिला के नया आइडिया मांग रही है। आया, आप नई प्लेट में नए बिस्किट लेके आ जाए। पहले आइडिया बताइए। अभी कमाल का आइडिया है, मजा नहीं आया ना बिस्किट वापस। जो खाया वो भी वापस? पुरानी सोच के साथ नया आइडिया सुनना चाहती हैं आप? ऐसा कि मेरे को आइडियाज बता दे जल्दी से। मेरे सांस नहीं आ रही मेरे को। अपनी सांसें बाहर रखे, मैं बता रहा हूँ आइडिया बता रहा हूँ। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर सुलेमान की। बस ना ए हसीना ले मैं आ गया, इश्क का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदाओं से जुदा, आपने बुलाया किस लिए? थैंक यू वेरी मच सुलेमान। आप चाय पियेंगे? नहीं ठंडा? तेरे से चाय मांगूंगा तो तू मेरे को ठंडी चाय पिलाएगी, तेरे से मैं शरबत मांगूंगा तो मेरे को गरम शरबत पिलाएगी। मेरे को जरूरत नहीं, तू बोल काय को बुलाए मेरे को, बोल। अपनी सर्विस तो तूने बोल दी, अभी मेरे को तेरी सर्विस की दरकार है। देख जुब्बी, ये मेरा रिकॉर्ड है, सारी जिंदगानी मैंने तेरी सर्विस अदा की है। तेरे को यकीन नहीं है तो जाके मेरी माँ को पूछना। हाँ। अभी इस दंगल से अपनी माँ को दूर रख, पहले मेरा प्रॉब्लम तो सुन ले। ओके मिस। पता नहीं कौन सी उस्तानी से जाके लेक्चर लेता रहता है। ओके मिस, हमारा बेटा जो है ना, हमारा छोकरा मशहूर होने जा रहा है, अखबार में उसकी तस्वीर छपने लगी है। ये जुब्बी, ये तो बड़ी खुशी की बात है हो। पर मेरे लिए तो टेंशन है ना कि कोई की भी खुशी में खुद खुश नहीं होती। हाँ नहीं, ये बात नहीं है। अगर वो मशहूर हो गया ना तो उसका सारा फायदा कलसुमड़ी के होगा, मेरे को तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बरोबर है, बरोबर। तो इस मसले का हल बता ना। बरोबर है। इस मसले के दो हल हैं। सबसे पहला हल तो ये कि तू जक्कू को मशहूर होने नहीं दे। नंबर 2 हल ये है कि तू खुद मशहूर हो जा। पहले एक काम कर, जक्कू की तस्वीर अखबार में छपने से पहले तू अपनी तस्वीर छपा दे। मगर कैसे? कैसे? इसके लिए रोकड़ा खर्च होगा। हाँ, कोई फ्री का जुगाड़ बताने। फोकट का जुगाड़ तो ये है कि जक्कू को बोल कि अखबार में एक इश्तिहार शाया करे जिसका उन्वान होवे इंतकाल पुर मलाल। हाँ। चाय पानी के बाद अब तेरी जूती पॉलिश का टाइम आ गया है ना। काय को नाराज हो रही है? जुबी, मैं तो मजाक कर रही था तेरे से। मेरी बात जरा गौर से सुन। हाँ सुना। जान है मैं तेरी जूत। ये मैं क्या करूँ? आके ऐसे मशवरे देता है, मुझे डुबाएगा ये। बस बहुत हो गया है मेरे भाइयों और बहनों। अब दुनिया भर की बहुएं ये जान ले कि हम अपना हाथ लेकर रहेंगे। तालियां। जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और कुलसुम की। सारे जहां की बहुओं को अपने सारे सांपों के खिलाफ। मम्मा, सांपो नहीं, सासो। हाँ वही सारे दुनिया की बहुओं को अपने सासों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तालियां। इसीलिए मैं एक पार्टी बनाना चाहती हूँ जहाँ मजलूम बहुएं उन जालिम सासों के लिए अपनी आवाज उठा सके। तालियां। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो जाए और हम लोग खाते पीते हो जाएं। दादी, मुल्क की गुर्बतें बाद में खत्म करना, पहले घर के हालात ठीक कर लो। और क्या, सुबह से ताले ही पीट रहे हैं। एक
एक बात हमेशा याद रखना है तुम लोग को, जब भी लीडर्स कोई मिस्टेक्स करे ना, कोई भूले, कोई गड़बड़ हो जाए ना, फौरन तालियां बजा के शोर मचाने लगना। इस तरह आवाम को पता नहीं चलेगा कि क्या मिस्टेक्स हुई है। हाँ? चलो यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओए ऐसे कैसे, जरा उठो तो सही। ये देखो 1-1 चॉकलेट सबकी इधर। ये रहा आसरा, ये लो। ये लो। दादी आएगी, गुरबत मिटाएगी। दादी आएगी, गुरबत मिटाएगी। दादी आएगी, गुरबत मिटाएगी। गुरबत मिटाएगी। गुरबत मिटाएगी। कदम बढ़ा कुलसुम बीबी, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ा कुलसुम बीबी, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मिंजाम होगा। शकील भाई, ये क्या ऐसे मुंह घुमा घुमा के जा रहे हो? बंदा दोस्तों से सलाम दुआ तो करता है ना। क्या बात है ज़करिया भाई, बड़ी मोहब्बत जता रहे हैं। जरूर कोई लंबी फटीक है। नहीं, कोई फटीक नहीं यार। आप बैठे, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपको छोड़ देता हूँ। आज बैठो सही। ओ, पेट्रोल खत्म हो गया और मुझे इसलिए बिठा रहे हैं कि किराया वसूल करें और पेट्रोल भराएं। बहुत अफसोस की बात है शकील भाई, आप मेरी मोहब्बत पे शक कर रहे हो। मोहब्बत पर नहीं, नियत पे शक कर रहा हूँ। ए भाई, आप बैठ जाओ ना, आपको पता नहीं मेरी इज्जत का सवाल है। वो तो मुझे पता है। अब आखिर मसला क्या है, बताएं तो सही। यार सब कुछ यहीं खड़े खड़े बता दूं क्या? चले आपके घर में चलते हैं। हाँ, घर में नहीं जा सकते यार, घर वाले से छुपाने वाली बात है। आ जाओ। तो फिर कहाँ चले? ए भाई बैठ तो सही ना यार, कहीं चल के फैसला कर लेंगे कहाँ जा रहे हैं। आजा शाबाश आजा। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? काम से जा रहा था। जरूर भाभी जी ने आपसे दही और अंडे मंगाए होंगे। शकील भाई सब कुछ कह रहा हूं मैं, पेट्रोल नहीं है इसमें। अच्छा, थोड़ा कुछ तो करो। भाई और धक्का नहीं दे सकता। हैं? थोड़ा और दे देते शकील भाई। चलो कोई बात नहीं, अब आपका घर आ गया है, इधर आपके घर में बैठ के बात कर लेते हैं। वो ज़करिया भाई, घर पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है, अपन खुल के आराम से बैठ के बात करेंगे। नहीं, अंदर जाने का क्या फायदा? कोई बात है तो यही बताएं, क्या परेशानी है? हाँ शकील भाई, मेरे को अपनी फोटो अखबार में छपानी है। हाँ, तो इसमें मुश्किल क्या है? तो तलाशी गुमशुदा का वो लगा देते हैं इश्तेहार। ए भाई, पैसे नहीं खर्च करने, फोकट में काम होना चाहिए और साथ में ना एक खबर भी लगे। बगैर पैसों के देखें, खुदकुशी करेंगे तो तस्वीर नहीं छपेगी, कत्ल करेंगे तो मुंह पे कपड़ा डाल के पेश करेंगे, शक्ल नजर नहीं आएगी। तो क्या किया जाए? हाँ, क्या आइडिया आया ज़हन में? हाँ, क्या क्या आइडिया? हेलो शकील बेटा, किसे हो? जी आंटी, ठीक। ये तेरा कोई अखबार में जानने वाला है? जी जी आंटी, एक वो जो अखबार फेंक के जाता है और एक वो जो नदी में अखबार खरीद के जाता है। तो आपको किससे काम है? नहीं नहीं, मेरे को वो चाहिए जो घर घर से ना खबरें लाता है। घर घर जाके खबरें लाने वाले साफी नहीं, मासी कहलाते हैं। वो जो बैठे हुए होते हैं और कुछ ना कुछ लिखते होते हैं और एक आदमी सामने बैठा होता है और जो दूसरा आदमी है वो बैठ के कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अच्छा, यानी कि आपको रिपोर्टर चाहिए? हाँ हाँ, वही। आंटी, उनको लाने के लिए तो पैसा खर्च करना होगा। अगर पैसा ही खर्चना होता तेरे से बात क्यों करती? खुद कोई जुगाड़ लगा लेती। चले, करता हूँ कोई जुगाड़। हाँ शाबाश, तू घर पे आएगा ना, नवा पैकेट खोल के ना बिस्किटों का तेरे को खिलाऊंगी, वादा ईमान से। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में ना गुर्बत किसी तरह दूर हो जावे। इस मकसद के लिए आपके जहन में कोई एजेंडा है? हाँ, मैंने हजारों लोग इकट्ठे किए, मैं किसी एक को मैं 10,000 रुपए तो दे दूंगी। तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? चुप करके किसी को भी दे दें। शोर तो इसलिए मचाती हूँ ना कि हकदार को हक मिल जावे।
तो आप हमसे क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं सब कुछ ये देने लगूं तो आप मेरी तस्वीरें खींचे, अखबार में दे, फिर मैं कुरानंदाजी करूंगी, फिर मैं स्कीमें निकालूंगी, फिर लोग आएंगे, फिर एक यतीम बच्ची से मैं पर्ची निकलवाऊंगी, वो तस्वीर भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं कितना सोशल वर्क कर रही हूँ। जो सब में से गरीब बेवा होएगी ना, मैं उसको अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन दे दूंगी, अपने पुराने कपड़े सारे उसको बख्शिश दे दूंगी। बल्कि मेरी बहू मर गई है ना, उसकी माँ के पुराने कपड़े भी हैं स्टोर में पड़े, वो भी दे दूंगी। आप देखिए इससे ज्यादा इंसान किसी को क्या दे सकता है ये। कब देंगी आप? जैसे ही आप मेरी खबर छापेंगे ना, तो मैं स्टोर में घुस के ना यूं घुमसान की जंग शुरू कर दूंगी, कपड़े खींचने शुरू कर दूंगी, जमा करूंगी ना। इतनी देर में तो 10,000 की वैल्यू 10 रुपए जितनी रह जाएगी। अरे पहले आप हमारी गुर्बत दूर करने का तो कोई तरीका ढूंढें। तेरी गुर्बत दूर करने का एक ही तरीका है, तेरे को 10 रुपए दूं, तू अच्छी तरह ना इतनी बास मार रहे और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे, जा यहाँ से। हाँ, और पूछे ना, आप तस्वीर खींचे मेरी ये वाली। ठीक है आंटी, फिर हम आपको बाद में बताएंगे। ये आंटी किसको बोला? हम तो गुर्बत दूर कर रहे हैं, तू तो उम्र दूर कर रहा है। मैं तुम्हारी छोटी बहनों की बहन हूँ और अपने सेहत का ख्याल रखना। आंटी को छोड़ो, अपने मोटापे का ख्याल रखो। आंटी बच्चे बनते फिर रहे हैं, अपने शीशे में खड़े होकर कहते हैं हमारी जवानी, दूसरे की भी जवानी होती है ना। लाडी गोली की सांस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाना हम एथेरक, नाना हम एथेरक। बस बहुत हो गया है मेरे भाइयों और बहनों। अब दुनिया भर की बहुएं ये जान ले कि हम अपना हाथ लेकर रहेंगे तालियां। और इसके लिए आज मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि अब बहुओं पर जुल्म नहीं होगा। इसीलिए मैं आज से बहू मजलूम बहू की पार्टी बनाने का ऐलान करती हूँ। तालियां। आपकी इस पार्टी का मेन मकसद क्या है? अखबार में अपनी तस्वीर के साथ खबर छपाना। जी मेरा मतलब है कि मैं दुनिया की बहुओं को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये है वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप अपना पैगाम दुनिया वालों तक पहुँचाएंगी। तालियां। तो क्या मेरे प्यारे भाइयों, आप सब मेरे मकसद में मेरा साथ देंगे? क्या साथ दें? आपने अकेले अकेले पार्टी तो बना ली, हमें तो पार्टी दी नहीं। चल यार, शकील ने तो दिहाड़ी जाया करवा दी। हाँ यार, आ जाओ। अबे तालियां कहाँ से आ गई? तालियां हैं? भाई साहब, आप किस खुशी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं? ए भाई, मैं सारी दुनिया के मजलूम जो शोर है ना, उनके हुकूक के लिए बैठा हूँ। यार, इसकी सेहत देख के तो लगता नहीं कि एक टाइम भी भूखा रहा हो। मेरा माजी डिस्कस मत कर, मेरे हाल पे फिक्र कर भाई। तू फोटो खींचना मेरी। आपकी इस भूख हड़ताल का मकसद क्या है? वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फोटो अखबार में लगे और खबर भी लगे, लेकिन मैं दुनिया की तमाम औरतों को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम मर्दों पे वो लोग कितना जुल्म कर रहे हैं। अबे कोई मरवाए ना मरवाए, ये आदमी हमें बेगम क्या तो जलील करवाएगा भाई। चल आ जा यार। ए भाई, ए मिंजा मोला, कैसे रिपोर्टर है, भाग गए यार। ए मिंजा मोला, मैं मोटा भी तो इतना हूँ ना, जितना भी खाली पेट बैठा रहा हूँ लोग समझते मैं अभी अभी खाना खा के आया हूँ। शादी में भी जाओ तो लोग मेरे से पूछते हैं भाई खाना खा के क्यों आ गए? ए भाई, खाना खा के नहीं आए। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। शकील भाई, आप भी ना, ने आप भी फालतू, ने आपके वो रिपोर्टर भी फालतू, भाग गए सबके सब। जब समझना शकील को हल्का ही समझना। ये देखे अखबार में फोटो छपी आपकी। क्या? अखबार में मेरी फोटो छप गई? ये तो अखबार देना, अपने पास क्यों रखा हुआ है खामखा? मैं हूँ अंदर। क्यों अंदर? काय को? खुशी के मौके पे चाय नहीं पिलाएंगे? ए भाई, जरूर चाय पिलाएंगे, लेकिन बाद में। अभी मैं बहुत खुश हूँ। ओके, बाय बाय, टाई टाई, बाय बाय, टाई टाई, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मिंजा मोला माँ, ये कुलसुम, ए क्या हो गया? मेरा छोकरा रास्ता तो दे मेरे को। क्या हुआ? माँ, खुशी खबर है, मेरी फोटो अखबार में छपी है। सच्ची? पक्का ना? पक्का पक्का पक्का? ए बिल्कुल पक्का। अरे दिखाई दो, दिखाई, एक बार दिखाई। हाँ, ये देखना। ए, ये क्या? अपन तीनों की फोटो छपी है। एक खबर तो पर क्या है? हाँ, खबर में भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
हे माँ, इसमें लिखा है पागल फैमिली। ये पागल फैमिली है, इन लोगों से दूर रही है। हे कुलसुम, हे माँ, ये बरसात क्या हो रहा है? मिंजा बोला मेरे छोकरों को, मैं इसकी बाड़ी की वजह से लोग चरिया बोल रहे ले। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ये सब अखबार में जो भी लिखा है, जैसे माँ होगी वैसे बेटा होगा, वैसे उसकी फैमिलीज होगी। अभी फुजूल बातें नहीं करो। ऐसे 3-3 रिक्शों में जहेज जमा करके लेकर आई थी। प्लास्टिक का जहेज है तो क्या हुआ? ऐसे माचिस की तीली से ना ऐसे जला दूंगी, सब खाक कर दूंगी। खामोश। ये तुम लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो तुम लोगों के चक्कर में पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया। देखा, पागल बन हमारी फैमिली में कभी प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना। और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी।